नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में अलका लांबा, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी पर परिवाद दायर हुआ। बिहार मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद को मोबाइल पर फोन कर दी गई हत्या की धमकी। और श्रमिकों के घर लौटने के बाद भी नहीं कम हो रही है परेशानी, अपने घरों तक पहुंचने के लिए घंटों स्टेशन पर बिताने को है मजबूर। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन में फंसे श्रमिक अपने घर तक पहुंचने के बाद भी उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। घंटों स्टेशन पर रहने पर उनको भी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बाहर से आए श्रमिक तथा लोगों को पुलाव और सलाद के साथ शुरू की गई भोजन के पैकेट कब तब्दील हो गई चूड़ा और गुड़ की थैलियों में, ये किसी को समझ नहीं आया। समय के साथ बाहर से आ रहे लोगों के भोजन का पैकेट बदलता रहा और सरकार द्वारा दी जा रही राहत घोषणा का पैकेज बढ़ता रहा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा प्रवासियों की सहायता के लिए खजाना खोल रखी थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इन लोगों को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। यह नज़ारा है मुजफ्फरपुर जंक्शन का। मई के पहले सप्ताह में जब देश के अन्य राज्यों से श्रमिकों का स्पेशल ट्रेन आना शुरू हुआ, उस वक्त प्रवासी श्रमिकों के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भोजन के नाम पर चावल, दाल, हरी सब्जी, सलाद, अचार और मिनरल वाटर की बोतल उपलब्ध रहती थी। अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिक स्टेशन पर ही भोजन कर अपने घर के लिए गाड़ियों में प्रस्थान करते थे। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई है। जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती गई और केंद्र सरकार ने सभी श्रमिकों को हर संभव सुविधा देने का भरोसा दिलाया। हर राज्यों में आर्थिक सहायता देने की भी बात हुई, पर समय के साथ सब कुछ बदलता गया। श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं कम होती चली गई। अब मुजफ्फरपुर जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले प्रवासियों को चूड़ा और गुड़ की पोटली थमा दी जा रही है। भूखे प्यासे श्रमिकों के पास कोई विकल्प ही नहीं रहता कि वे विरोध कर सके। चूड़ा गुड़ का पैकेट लेकर बाहर से निकल रहे श्रमिकों ने बताया कि रास्ते में कहीं भी एक बोतल पानी तक के लिए नहीं पूछा गया। आशा थी कि स्टेशन पर पहुंचेंगे तो खाना नसीब होगा, पर यहाँ आने के बाद वह भी नहीं मिला। कोई लोकल पानी तक यहाँ नहीं मिल रहा है। समझिए, जब पानी नहीं मिल रहा है तो और क्या बताएं। वहीं इस पूरे मामले पर सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने क्या कहा, आप खुद सुने। देखिए, इसमें पहले निर्धारित ट्रेनें आया करती थी और दिन में 2-3 ट्रेनें आती थी। आज के डेट में बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं। बहुत सारी ट्रेन ऐसे भी हैं जिनका अचानक यहाँ स्टॉपेज हो जाता है, तो गणना में इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात ये है कि चूंकि संख्या का अनुमान नहीं हो पाने के वजह से जो पकाया हुआ खाना है वो खराब हो जा रहा था और उस खाने को परोसने से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए निर्णय लिया गया कि जो भी श्रमिक जहाँ से भी आ रहे हैं, जिस ट्रेन से वो आ रहे हैं, लोकल हो या बाहरी हो, सभी को एक मुफ्त चूड़ा, गुड़ और बिस्कुट का पैकेट तथा उन्हें बोतल बंद पानी दिया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। मोदी और योगी पर दिए गए विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने न्यायालय में अलका लांबा, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी पर परिवाद दायर किया। बुधवार को सीजीएम कोर्ट में भिखनपुरा निवासी भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर पूर्व विधायक अलका लांबा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर परिवाद दर्ज कराया। सीजीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि 11 जून को मुकर्रर की है। अनिल कुमार सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सह पर अलका लांबा ने इस प्रकार का बयान दिया है, जिससे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में यूट्यूब के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। ये केस किया है कांग्रेस नेत्री हैं अलका लांबा, कांग्रेस अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी। इन तीनों के खिलाफ में हमने परिवाद दाखिल कराया है माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में।
अलका लांबा जो कांग्रेस नेत्री हैं, इन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से दिनांक 25/5/2020 को एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई। इसी बात को लेकर के मैंने ये मुकदमा दाखिल किया है। मैंने कांग्रेस अध्यक्षा एवं महासचिव को मैंने इसमें पार्टी बनाया है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री एवं यूपी के मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध में इतना घृणित टिप्पणी किए जाने के बावजूद भी पार्टी आलाकमान के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आलाकमान चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि अलका लांबा का जो बयान है उससे वो सहमत हैं और उन्होंने ऑथराइज किया हुआ है कि आप इसी तरह का बयान देते रहो, मीडिया में, सोशल मीडिया में, पेपर में इस तरह का देते रहो, जिसके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, इसलिए उन दोनों को ही मैंने पार्टी बनाया है। कल देर रात बिहार मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह को मोबाइल पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस इस कॉल को खंगालने में जुट गई। दरअसल मंगलवार की देर शाम तकरीबन 8:30 बजे बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद को फोन पर जान से मार देने की धमकी देने की बात सामने आई है, जिसके बाद अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने इस घटना की शिकायत सिटी एसपी नीरज कुमार तथा सदर थाना अध्यक्ष से की। घटना के संबंध में उदय शंकर प्रसाद ने बताया कि वह आज देर शाम घर पर बैठे हुए थे। इसी क्रम में उनके मोबाइल फोन पर एक नए नंबर से फोन आया। वह फोन रिसीव किए और फोन रिसीव करते ही जान से मार देने की धमकी मिली। साथ ही उन्होंने बताया कि तकरीबन 1.5 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। फोन कटते ही उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। इधर मामले में सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि फोन के द्वारा इस घटना की सूचना मिली है, जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोटलिंग प्लांट है शेरपुर में, गैस वहाँ भरा जाता है और दूसरे जगह भेजा जाता है। उसी में गड़बड़ी के चलते कई एक बार फोन किए, न प्लांट मैनेजर न उससे नीचे के पदाधिकारी निखिल बस फोन नहीं उठा रहे थे। कई एक मतलब ये 2 महीना से ये चल रहा था खेल। और सबसे बड़ी बात है, जिस समय जो पैसा का जिससे लेन देन करते थे जिस गाड़ी वाले से, कोरोना के टाइम में अप्रैल महीने में, मार्च अप्रैल में मेरे गाड़ी को गोपालगंज और सिवान भेजा गया। जब वो जो चहेते गाड़ी वाले हैं उनका गाड़ी नहीं भेजा गया। कोरोना का तो पूरे प्रदेश में ये हो गया, हर जिला जो है सो डिस्टर्ब हो गया। मई महीने में 1 तारीख से 25 तारीख तक हमारे गाड़ी को जो 55 ट्रिप सीतामढ़ी, 15 ट्रिप दरभंगा और 20 ट्रिप के करीब लगभग शिवहर, जहाँ नगण्य है। सबसे बड़ी बात है वैसे जगह पर जान के भेजा जाता था। सीएनडी के जो पदाधिकारी सब मिली भगत होता था कि 3-3 दिन 4-4 दिन गाड़ी वहाँ बैठ जाए। तो इस संबंध में हमारे मैनेजर बतलाया तो हम संपर्क साधना चाहे, क्योंकि व्यस्त रहने के कारण नहीं तो हम संपर्क साधना चाहे निखिल बस से, प्लांट मैनेजर से। उन लोगों ने हमसे मतलब मेरा फोन ही नहीं उठाया या आउट किए हुए है फोन। हमारा जब स्टाफ गया तो सीएनडी में एक पदाधिकारी वो स्टाफ को बेइज्जत करके बाहर भेज दिए। विकल्प मेरे पास कुछ था नहीं, तो जीएम आईओसी प्लांट का जो गैस भरा जाता है उसका बिहार और झारखंड के एक जीएम है उदय बाबू, तो मेरे ही नाम के हैं।
तो उनसे संपर्क किए, कहें कि आप लिखित भेज दीजिए। कल लिखित भेजे कि भ्रष्टाचार का जो भी है इसका अपने स्तर से इंक्वायरी कीजिए, बहुत यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया है और जो गलती है उसको दंडित कीजिए। ये बात जंगल की आग की तरह वहाँ 3 पदाधिकारी को भेजे थे, कैसे यहाँ मालूम हुआ। उसके बाद हमको फोन कई एक जगह से आया। रात में 8:38 में निखिल वत्स के पिताजी जो दादर के नजदीक या कहीं उधर रहते हैं बैरिया साइड में, उन्होंने फोन किया कि आप हमको जानते नहीं हैं, हम आपको समझ लेंगे, जान से मार देंगे, आप मेरे बेटा पर कंप्लेन किया है, समझ लीजिए मैं क्या आपके साथ करूंगा। तुरंत सिटी एसपी से बात किए। सिटी एसपी साहब और थाना सदर में पड़ता है, उन्होंने पूछा, हम सदर थाना से भी बात किए और सारी बात का बतलाए कि उनके लड़के पर हम कंप्लेन किए हैं। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने जिले में एएस की स्थिति को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एईएस चमकी बुखार को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में एईएस से संबंधित सभी कोषांगों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों से गोद लिए गए गाँव में चल रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एईएस और चमकी बुखार पर आज बैठक की गई डीएम सर की अध्यक्षता में, जिसमें एईएस से संबंधित जितने कोषांग है उन सारे कोषांग के नोडल पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें पीएससी पर सभी पीएससी पर रोस्टर वाइज डॉक्टर्स की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है, उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ दवाओं की उपलब्धता, ग्लूकोमीटर की उपलब्धता और प्रत्येक पदाधिकारी जिन्होंने अपने पंचायतों को गोद लिया है उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जन जागरूकता कार्यक्रम को और गति देने का निर्देश दिया गया। सेवादार मंच के सदस्यों ने स्टेशन एरिया को सील करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को सेवादार मंच के सदस्यों ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात कर अपनी 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मंच के अध्यक्ष अविनाश साई ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को सील कर देना चाहिए, जिससे शहरवासी इस महामारी से बच सके, क्योंकि रेड जोन से आने वाले यात्री स्टेशन से बाहर बगैर किसी जांच के घूमते हैं, जिस कारण शहरवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जहां हमारा मुजफ्फरपुर शहर पहले ग्रीन जोन में हुआ करता था, आज बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे दूसरे राज्यों से जो हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं, जिसको लेकर के मुजफ्फरपुर में भी आज संक्रमण बहुत तेजी से फैलता नजर आ रहा है। इसको लेकर के हमने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए यह निवेदन किया है कि मुजफ्फरपुर जो जंक्शन एरिया है, उस जंक्शन एरिया को कम से कम आम लोगों को आने जाने से रोकने के लिए सीलिंग किया जाए। साथ ही साथ आने वाले जो मजदूर भाई हैं उनको वो तमाम सुविधाएं वहां मुहैया कराई जाए जिससे प्राण रक्षक हो सके, जैसे कि पानी है, भोजन है, ये जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि आज स्थिति ये हो गई हुई है कि उनको वो व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वो लोग बाहर भटक रहे हैं। आप देख रहे हैं मोती झील में, धर्मशाला चौक पर, कंपनी बाग में एरिया में वो मजदूर घूमते नजर आते हैं और फिर वापस जाकर के और बस पर बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए अपने गांव को जाते हैं, जिसको लेकर के आज शहर संक्रमण से में हो सकता है फंस सकता है। इसके वजह से हम लोगों ने आज मांग किया है डीएम साहब से कि इन 5 बिंदुओं पर अमल कराया जाए, अन्यथा सेवादार मंच आंदोलन करने के लिए अग्रसर है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि पर कांग्रेस जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में बुधवार को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी मिलने तक उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए नम आंखों से अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि में कांग्रेस
जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में मनाई जा रही है। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री हुए। देश की आजादी से लेके उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी से लेके बहन से लेके पति, सारे लोग देश की आजादी में लगे, जेल भी गए और कई बार जेल गए। और जब प्रधानमंत्री बने तो मॉडर्न भारत आज जो दिख रहा है उसमें नेहरू जी का काफी योगदान है। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए चंद्रहट्टी युवा मंच के सदस्यों ने 10 दिनों के अंदर पंचायत के हजारों लोगों के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। कोरोना वायरस की महामारी में समाज की सेवा करने के भाव से कई लोग सामने आ रहे हैं। आज हम एक ऐसे कोरोना योद्धा को दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने एक पंचायत में 20,000 लोगों में से तकरीबन 18,000 लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और साबुन को बांटकर जागरूक करने का काम किया है। दरअसल चंद्रहट्टी पंचायत के अनीश सिंह चंद्रहट्टी युवा मंच के अध्यक्ष हैं। युवा मंच के माध्यम से पिछले 10 दिनों में इस पंचायत के 3 गांव के तकरीबन 18,000 लोगों के बीच ये सामग्री बांटकर जागरूक किया गया। इन्होंने बताया कि गांव के लोगों को जागरूक करके ही इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है। देखिए, अभी जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई, अभी जो ये महामारी आई है और हम खुद मुंबई में अभी रह के आए हैं, वहाँ की परिस्थिति हमने जो देखा, होली के टाइम में वहाँ जो भी पैसे वाले, वहाँ पैसा वाला आर्थिक शहर कहा जाता है, वो लोग जब पैक हो गए तो ये बिहार का क्या उसके सामने ये है। यहाँ जागरूक होना जरूरी है। तो हम लोग आए यहाँ पर तो यहाँ देखे कि लोग किसी भी तरह घूम रहे हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, कोई नहीं है, इसको हल्का में लोग ले रहे हैं। फिर हम सभी संगठन लोग, हम लोग जो नौजवान लोग हैं, इसको हम बैठे, फिर विचार किए कि क्यों नहीं हम लोग मास्क वगैरह का वितरण करके, सैनिटाइजर वगैरह, साबुन का वितरण करके घर घर तक ये बात पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी ओर चंद्रहट्टी पंचायत में लॉकडाउन के दौरान अभी तक किसी भी तबके के लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई गई थी। इसी को देखते हुए युवा मंच द्वारा ये कार्य किया गया। अभी इस वक्त हम चंद्रहट्टी पंचायत में खड़े हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है, जो एक आम नागरिक के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कि एक कोशिश है कि एक दूसरे को जागरूक करे और हम भी स्वस्थ हो और सारे लोगों को स्वस्थ करे। लेकिन इस बीच में एक क्वेश्चन उठती है, क्या सरकार द्वारा जो भी मुहिम चलाई जा रही है अभी तक इस पंचायत में पहुंची क्यों नहीं? अगर नहीं पहुंची तो कब तक पहुंचेगी? सिटी न्यूज टीम के साथ मैं कोमल आनंद, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट,
कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। सड़क दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों के मुआवजे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने जिला कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया।
बुधवार को मिठनपुरा रोड में आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रवासी मजदूरों की सड़क हादसे में हुई मौत पर सरकार द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सरकार के दावे प्रवासी मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर सरकार चाहती तो आज ये सभी मजदूर जिंदा अपने घरों में सुरक्षित होते। अब जबकि इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है तो सरकार को इनके परिजनों के लिए मुआवजा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बिहार जो मजदूर वापस आ रहे हैं अपने घर को और बहुत सारी विपदाएं उनको झेलते हुए आना पड़ रहा है और ऐसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटी है जो सैकड़ों मजदूर रास्ते में ही दम तोड़ दिए हैं। उन्हीं के साथ हम लोग आज खड़े हुए हैं और बिहार सरकार से उनके लिए हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि ऐसे मजदूर जिन्हें घर आने के बाद उनके लाश ही सिर्फ वापस आ पा रही है और उनके बूढ़े माँ बाप, उनके परिजन, उनके बच्चे जो आस में लगाए थे कि हमारे पिताजी, हमारे परिजन आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे और आज वो मायूस बैठे हुए हैं। मैं बिहार प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे निर्मम अवस्था में सभी जितने भी लोगों की इस दुखद आपदा में मृत्यु हुई है उनका लिस्ट जारी करें और सभी लोगों को मुआवजा दे। कोरोना वायरस की इस महामारी में लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से राशन बांटने वाले पीडीएस दुकानदारों को सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन में कोरोना योद्धाओं के कार्य की सराहना पूरे देश में की जा रही है। वो चाहे पुलिस हो, डॉक्टर हो या सफाई कर्मी, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पूरे देश में लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसी को देखते हुए जिले में भी सामाजिक संगठनों द्वारा राशन कार्ड धारियों के सैकड़ों परिवारों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना राशन वितरण करने वाले दर्जनों डीलर को मास्क तथा सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया गया। तो माल लाते हैं, घर घर पहुंचाते हैं, बांटते हैं, बोलते हैं गरीब को, हम लोग भलाई करते हैं, हर आदमी को बुला को देते हैं। अभी जो हो रहा है हम लोग को बहुत अच्छा ही लगा कार्यक्रम, अच्छा ही आगे और कोशिश करते हैं कि सब गरीब को दें, हम लोग के भी आशीर्वाद थोड़ा उन लोग से मिले, सब पंच खुश रहे तो हम लोग भी रहे। घर घर मालिक करते हैं, जाके बुला के लाते हैं, जब कोई नहीं आता है उसका बुला के भी माल देते हैं कि ले जाइए। लॉकडाउन में हम लोग के भी थोड़ा मौका मिला है भलाई करने के लिए, थोड़ा पुण्य करना चाहिए। हम लोग भी अपना तरफ से जितना सोचते हैं कोशिश, तबीयत भी खराब रहता है फिर भी करते हैं। अभी डॉक्टर का इलाज चल रहा है, अभी भी नवीन प्रखंड जाना था लेकिन कहे नहीं, अभी हमको पहले लॉकडाउन का ये देखना है। हम लोग सोचते कितना हम लोग से हो जाए उतना हम लोग गरीब को भलाई कर सके, देख सके, जितना हम लोग से मेहनत हो उतना कर सकते हैं। ऑड इवन का उल्लंघन करके ऑटो चलाने वाले ऑटो चालकों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चालान काटा गया। सरकार द्वारा ऑड इवन का निर्देश देने के बाद शहर में ऑटो चालक द्वारा इसका पालन नहीं करता देख जिला पुलिस द्वारा इसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाई गई। अघोड़िया बाजार चौक पर ऑटो में 2 से अधिक लोगों को बैठाने वाले ऑटो को जब्त भी किया गया। मुजफ्फरपुर न्यायालय स्थित जिला बार एसोसिएशन के हॉल में भाजपा प्रकोष्ठ की अहम बैठक की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बुधवार को जिला बार के हॉल बी में भाजपा अधिवक्ता प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं की समस्याओं एवं अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की आयोजना पर चर्चा की गई। साथ ही प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह का धन्यवाद ज्ञापन प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा किया गया। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की एक छोटी सी बैठक थी, सामान्य उसमें लगभग 50 के करीब संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। सभी लोग को जानकारी भी नहीं थी। सभी ने जो उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया, उसके साथ साथ सबों ने अपना विचार दिया। सभी अधिवक्ता महोदय ने अपना अपना विचार दिया कि अधिवक्ता के हित में बहुत सा कार्य लंबित है। कोई अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, कोई न्याय के लिए कोई पीड़ित अगर आते हैं न्यायालय में उनको सही न्याय नहीं मिल पाता है। तो इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर सभी अधिवक्ता बंधुओं से
पार्टी के लोगों से काफी विचार विमर्श हुआ है और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे फिर कैसे क्या करना है। इसलिए कि जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक मजबूती से किसी भी बात को हम कहीं भी नहीं रख सकते हैं। पताही गांव के निवासी महेश चौधरी अपने पुत्र की हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के पताही ग्राम निवासी महेश चौधरी ने अपने पुत्र अजय कुमार को गोली मारने वाले की गिरफ्तारी जल्द करने का आग्रह एसएसपी जयंतकांत से मिलकर की। महेश चौधरी का कहना है कि उनके पुत्र अजय कुमार पर 2 सप्ताह पूर्व जान मारने की नीयत से विजय चौधरी द्वारा गोली मारी गई थी, परंतु अभी तक सदर थाना पुलिस द्वारा विजय चौधरी की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। वहीं विजय चौधरी उन्हें केस वापस लेने को लेकर दबाव बना रहा है। उन्होंने एसएसपी से इस मामले में जल्द ही संज्ञान लेने का आग्रह किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया हूँ इस मामले में कि वो जो विजय चौधरी पिता राधेश्याम चौधरी जो हमारे लड़के को गोली मारा वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है और पुलिस उस पर हम सदर थाना में भी जाके कई बार इसका कंप्लेन किए। वो लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ है और वो कुछ अज्ञात लोगों के साथ आकर मेरे घर पर धमकी देता है कि अगर तुम केस नहीं उठाया तो तुमको और तुम्हारे परिवार को हम गोली से भून देंगे। आगामी 31 मई से आरबीवीएम कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी कॉलेज की प्राचार्य ने दी। बुधवार को आरबीवीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कॉलेज के मनोवैज्ञानिक विभाग द्वारा कोविड-19 साइकोलॉजिकल इशू एंड अपॉर्चुनिटी विषय 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 31 मई और 1 जून को होगा। इस वेबिनार का उद्घाटन बीबी के कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे करेंगे। वेबिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक कुमार साहा, डॉक्टर नरेंद्र एस ठगुना, डॉक्टर जीपी ठाकुर, डॉक्टर परमिला बत्रा, डॉक्टर रविकांत गुत्थे, डॉक्टर नवदीप सिंह, डॉक्टर शाह आलम, डॉक्टर यूवी सिंह और डॉक्टर एसके यादव होंगे। कार्यक्रम की संयोजक मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष सुनीता कुमारी होंगी। 31 मई और 1 जून को यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है, जिसका विषय है साइको सोशल इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज कोविड-19। इसके सब थीम्स है कोविड-19 मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग है, वर्चुअल वर्ल्ड एंड सोशल रिलेशनशिप है, लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ बिहेवियर है, रोल ऑफ मीडिया है इसके सब थीम्स में। और यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है जिसके की इनॉग्रल सेशन को हमारे कुलपति महोदय संबोधित करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो वक्ता हैं वो हैं प्रोफेसर अशोक कुमार साहा जो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से हैं, नरेंद्र एस ठगुना है जो वाइस प्रेसिडेंट एपीएन के हैं, नेपाल से हैं, प्रोफेसर जीपी ठाकुर हैं जो मुजफ्फरपुर के ही हैं लेकिन वाराणसी में एचओडी रहे हैं, प्रोफेसर प्रमिला बत्रा हैं रोहतक से, रविकांत गुंटे जी हैं जोधपुर से, नवदीप सिंह तंग है पंजाब से, प्रोफेसर शाह आलम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर यूपी सिंह बोधगया से और डॉक्टर एसके यादव आईआईपीएस मुंबई से हैं। ये तमाम लोग 2 दिनों तक जो एकेडमिक सेशंस चलेंगे उसको संबोधित करेंगे। और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक लिंक दिया गया है ब्रोशर में, उसके जरिए वो जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।